नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने तोड़ फोड़ मचा डाली है, पूरा मार्केट हिला डाला है। और जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा ना, तो आपका दिमाग भी हिला रह जाएगा, क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो खुद हिल गए हैं। क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। अमेरिका के अंदर 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है, भारत के अंदर 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यूरोप के अंदर भी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। ऐसे में दुनिया भर के अंदर डिमांड कम हो रही है, लेकिन भारत लगातार रुक ही नहीं रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक के बाद एक रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है, ये रिसर्च का मुद्दा बन गया है। और मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर कारण भी बताऊंगा कि क्यों भारत ने ये इतना बड़ा कमाल कर दिखाया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आई है कि इस साल की शुरुआत भारत की बम्पर हुई है। इस साल की मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ऐसे में जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, वो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है। भारत ने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत का सिर्फ अप्रैल महीने का जो एक्सपोर्ट है, वो 40 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी रेट से आगे बढ़ते रहें, तो 1 साल के अंदर भारत का एक्सपोर्ट 480 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। जी हां, और भारत के इतिहास में आज तक 410 अरब डॉलर से ऊपर भारत कभी नहीं गया। और ये 410 का आंकड़ा भी भारत ने पिछले साल किया है। लेकिन आपको बता दूं कि 480 का आंकड़ा तो हमें अब दिख रहा है पहले महीने की शुरुआत में, अभी 11 महीने बाकी है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट इस साल का 500 बिलियन को अगर क्रॉस कर जाए, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित या हैरान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इस समय महंगाई चरम पर है, दुनिया भर में डिमांड कम हो रही है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, पैसा ज्यादा बचा रहे हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट को अगर आप देखें, तो करोड़ों लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया है शेयर मार्केट के अंदर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है, और है भी तो वो बचा रहे हैं। ऐसे में जब डिमांड कम हो रही है, तो इसके बावजूद भारत का हाल ये है कि 1 महीने में हम 40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा खुद इमेजिन कर लीजिए, जब स्थिति सामान्य होगी, महंगाई कंट्रोल में आएगी, शेयर मार्केट फिर ऊपर उठेगा, जब डिमांड बढ़ेगी, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि भारत 1 महीने में कम से कम 50 से लेकर 60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट तो आराम से करेगा। इसके अलावा बात करें कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? तो देखिए, 2-3 फैक्टर हैं। पहला ये कि भारत के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत जो कच्चा तेल लाता है, अपनी रिफाइनरी में उसे रिफाइन करता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि जो कच्चा तेल होता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, सल्फर, जेट फ्यूल, इसके अलावा वैक्स, तारकोल, ये सारी चीजें निकालकर हम इसे भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर कि डीजल का एक्सपोर्ट हमारे जो पड़ोसी देश है, वहां पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इससे भारत का अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि चीन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में चीन से ज्यादातर चीजें बनकर बाहर नहीं जा पा रही हैं। लेकिन यूरोप और बाकी के देशों में तो मार्केट खुला है, उन्हें तो जरूरत की चीजें चाहिए। ऐसे में जिन्हें चीन से माल नहीं मिल पा रहा, फिर वो भारत का रुख तेजी से कर रहे हैं, और इसीलिए भारत का एक्सपोर्ट रैपिड अप हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन भविष्य में और तेजी से बढ़ने वाला है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। वो है अनाज का एक्सपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि भारत लगातार तेजी से अनाज का एक्सपोर्ट कर रहा है, और भारत ने आज ही ऐलान किया है कि वो अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि और टीम भेज रहे हैं, जिससे कि हमारा अनाज का एक्सपोर्ट और तेजी से होगा और लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट भविष्य में और ज्यादा होने जा रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर इस साल हमारा एक्सपोर्ट 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता है, तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा। मेरा अंदाजा है कम से कम 530 से लेकर 550 बिलियन डॉलर के आसपास। आपका क्या अंदाजा है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।